मिठाई बिना मावा और बिना गैस जले बनाएंगे। इस दानेदार मिठाई को तैयार करने के लिए हम दूध भी काम में नहीं लेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले चीनी पीस के लेंगे। चीनी मैंने आधे कप से कम लिए हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के साथ ही हम ये 3-4 इलायची भी पीस लेंगे। इलायची का बर्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इन्हें मिक्सी में थोड़ी देर चला के लेंगे। मिक्सी में चलाने के बाद चीनी हमारी अच्छे से पीस गई है। चीनी को हम इस तरह छलनी में छान के लेंगे। अगर चीनी के साबुदाने होंगे वो भी छलनी में रह जाएंगे, क्योंकि इस बर्फी में जब चीनी के साबुदाने आएंगे तो बर्फी खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह हम इस बाउल में ये चीनी छान लेंगे। हाँ, आप यदि चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिश्री भी पीस के ले सकते हैं। इलायची के छिलकों को हम साइड में निकाल लेंगे। अब हम बर्फी के लिए यहाँ पर ब्रेड लेंगे। ये छोटी वाली सफेद ब्रेड के मैंने 6-7 पीस लिए हैं। आपको यदि ज़्यादा मिठाई बनानी है तो आप ब्रेड ज़्यादा भी ले सकते हैं। आज के महंगाई के इस दौर में आप ये बहुत ही सस्ते में घर पर मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इन ब्रेड को साइड में ये ब्राउन वाला पार्ट निकाल के लेंगे। मैं इस तरह चाकू की सहायता से ये साइड वाला पार्ट अलग कर लूंगी। ये ब्राउन वाला पार्ट अलग करने की वजह से ये बर्फी हमारी एकदम मिल्क केक की तरह दानेदार बन के तैयार होगी और कलर भी एकदम परफेक्ट आएगा। इसी तरह हमें सारी ब्रेड के ये ब्राउन वाला पार्ट निकाल लेंगे। मिठाई के लिए हम इस तरह सारी ब्रेड सफेद ही काम में लेंगे। मिठाई के लिए ब्रेड हमारी तैयार है। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। इस तरह तोड़ तोड़ के ये मिक्सी के जार में डाल देते हैं ताकि ये ब्रेड हमारी अच्छे से पीस के तैयार हो जाए। पीसी हुई ब्रेड हम बाद में और पीस लेंगे। मैंने थोड़ी बीच में रुक रुक के चलाई हैं तो ये ब्रेड हमारी अच्छे से पिस गई है। ब्रेड कभी फाइन नहीं पिसती हैं, इस तरह दानेदार ही होती हैं। दानेदार ब्रेड की वजह से बर्फी हमारी बहुत ही बढ़िया बनेगी। बची हुई ब्रेड भी पीस लेते हैं। यदि ब्रेड खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ब्रेड की जगह खोया या फिर नारियल का बूरा भी ले सकते हैं। मिठाई के लिए सारी ब्रेड और चीनी तो हमने पीस लिए हैं। अब हम इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, और बर्तन हम थोड़ा बड़ा लेंगे ताकि सारी चीजें मिक्स करने में आसानी हो। बर्फी में हम ये आधा कप मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर की जगह खोया भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें हैंड वॉश करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह हाथ से हम मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बर्फी में तो ये ब्रेड का फ्लेवर आएगा। बिल्कुल भी ब्रेड का फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि हमने चीनी के साथ इलायची भी पीसी है और मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। इनकी वजह से बर्फी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। ब्रेड में हल्की नमी होती है। नमी की वजह से ये मिश्रण हमारा इस तरह लग रहा है कि जैसे हमने मोइन डाल के इसे मिक्स किया है, यानी कि ये मिश्रण हमारा एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। और हाँ, महंगाई के इस दौर में आपको ये बहुत ही कम खर्च में बनने वाली मिठाई की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिठाई के लिए सारी चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। मिठाई हमें ताजी ही लेनी है। 3-4 दिन पहले की मलाई हमें नहीं काम में लेनी है। आप इस मलाई की जगह दूध भी काम में ले सकते हैं, पर ये मलाई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर चम्मच से 2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। इस मिश्रण में पहले ही थोड़ी नमी है तो मलाई हमें थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। एकदम से सारी मलाई हमें ऐड नहीं करनी है। 2 चम्मच मलाई ऐड करने के बाद इन सारी चीजों को हम अच्छे से और मिक्स करेंगे। ये मिठाई बनाते समय मलाई आप थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करें। इतने मिश्रण में हमने छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच ही मलाई ऐड की है। इन सारी चीजों को जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे तो ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। मिश्रण हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसे आटे की तरह लगाएंगे। इस समय हाथ से हम अच्छी तरह मसल के तैयार करेंगे ताकि बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। जब भी अचानक कोई घर पर गेस्ट आ जाए तो आप इस तरह तुरंत मिठाई बना के भी तैयार कर सकते हैं। बर्फी सेट करने के लिए डो हमारा इसी तरह का होना चाहिए। बर्फी के इस मिश्रण में हमने मिल्क पाउडर ऐड किया था। मिल्क पाउडर की वजह से कई बार बर्फी चिपक भी जाती है। हम बर्फी सेट करने से पहले यहाँ पर ये बटर पेपर तैयार करेंगे। बटर पेपर की वजह से बर्फी बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। मैंने ये नॉर्मली घर में जो पेपर होता है वही पेपर कटिंग करके ले लिया है। अब हम इस पेपर पर घी लगाएंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं। तेल से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पेपर पर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। जब आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह घर पर ही बटर पेपर बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह पेपर के दूसरी साइड भी हम घी या तेल लगा सकते हैं। बहुत ही कम समय में घर पर ये बटर पेपर बन के तैयार हो जाता है। और हाँ, इस पर आप यदि तेल लगा रहे हैं तो तेल आप बिना फ्लेवर वाला ही लगाएं। अब हम इस बटर पेपर के ऊपर ये मिठाई वाला डो सेट करेंगे। आप ये मिठाई किसी टिफिन या बर्फी मोल्ड में भी सेट कर सकते हैं। चम्मच की सहायता से ये मिश्रण हम इस तरह फैला लेते हैं। मिठाई मैंने आज बहुत ही कम बनाई है तो मैंने इस तरह छोटी सी प्लेट में ये मिठाई सेट कर ली है। अब हम बर्फी के ऊपर हल्का सा घी ग्रीस करेंगे। घी की वजह से बर्फी में चमक बहुत ही बढ़िया आती है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। समय बर्फी के ऊपर आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। में जाके और भी अनेकों प्रकार की मिठाई की रेसिपी भी देख सकते हैं। बर्फी हमने इस तरह चौकोर में सेट कर लिया है। यहाँ पर हम बच्चों को पसंद आने वाले ये रिंकल्स डालेंगे। आप अपनी पसंद से टूटी फूटी या चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। यानी कि बर्फी आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से डेकोरेशन करके तैयार कर सकते हैं। जब आप इस तरह की बर्फी घर पर बना के तैयार करेंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस समय बर्फी को सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट आप फ्रिज में रख सकते हैं और आधा घंटा बाहर भी रख सकते हैं। 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इस तरह ये बटर पेपर को निकाल देंगे। अब हम बर्फी को पलट लेते हैं। बर्फी पलटने के बाद बटर पेपर हम हटा देंगे। इसी तरह बहुत ही आसानी से बटर पेपर भी हम घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बर्फी आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में कट करके ले सकते हैं। आज हम बर्फी को थोड़ा अलग तरीके से कट करके लेंगे। आप चाहे तो बर्फी को मिल्क केक की तरह लंबे लंबे पीस में भी कट करके ले सकते हैं।
बर्फी हमारी एकदम अच्छे से सेट हो गई थी, तो बर्फी का पीस भी बहुत ही बढ़िया कटे हैं। एकदम दानेदार मावे वाली बर्फी बन के तैयार है। आप चाहे तो इसमें बर्फी को और अलग शेप दे सकते हैं। इस तरह आप भी बिना मावे की भी मावे वाली बर्फी बना के तैयार कर सकते हैं। आप भी इस तरह ब्रेड से तुरंत बनने वाली ये मिठाई बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।